हेलो दोस्तों, मैं एच का बन विजार्ड और आज हम बात करते हैं 10 महान जादूगरों की। टॉप 10 विजार्ड कौन से थे जो हैरी पॉटर वर्ल्ड में थे। तो वैसे तो हैरी पॉटर वर्ल्ड में बहुत सारे जादूगर हैं और विचेस हैं, विजार्ड हैं, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त 10 जादूगर हैं आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो जादूगर है हरपो द फाउल। हरपो द फाउल नाम आपने जरूर सुना होगा। जो चॉकलेट फ्रॉग के अंदर कार्ड निकलते थे उस पर आपने हरपो द फाउल की फ़ोटो देखी होगी। और हरपो द फाउल एक बहुत ही महान डार्क मैजिशियन थे और उन्होंने हॉर्क्रक्स का आविष्कार किया था और बेसिलिक का भी उन्होंने खुद बेसिलिक नाम के जीव को जन्म दिया था। कैसे कि जो अंडे होते थे मुर्गी के, अगर वो टॉड वगैरह से सिकवा दो तो बेसिलिक पैदा हो जाएगा। ये चीज़ का आविष्कार जो था हरपो द फाउल ने किया था। और बेसिलिक को कंट्रोल करना, बड़े बड़े डार्क जो एनिमल्स हैं उनको कंट्रोल करने की शक्ति जो थी हरपो द फाउल में थी। और हरपो द फाउल को एक तरीके से गॉड फादर माना जाए। अगर हम स्लिदरिन को मानते हैं, स्लिदरिन हाउस का, लेकिन उस स्लिदरिन भी इंस्पिरेशन क्या थी, हरपो द फाउल थी। तो हरपो द फाउल का नाम तो कभी मिट नहीं सकता। बहुत ही ज़बरदस्त मैजिशियन थे। सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं मर्लिन की। मर्लिन की दाढ़ी, मर्लिन की आंख, ऐसे शब्द आपने हैरी पॉटर मूवी में बहुत सुने होंगे। तो मर्लिन है कौन था, है ना। जो इवन अवार्ड दिए जाते थे वो भी मर्लिन के नाम से होते थे। तो बेसिकली ये मर्लिन, लेकिन था कौन। मर्लिन एक बहुत ही महान, जितने भी आपने फोटो देखते हो ना, बड़ी बड़ी जादूगर जब भी आते हैं तो उनकी दाढ़ियाँ जो हैं ऐसे सफ़ेद रंग की एक फ़ोटो आती है और स्टार वाली टी शर्ट पहनी होती है और पजामा टाइप पहना होता है। वो फिगर जो है मर्लिन है। तो मर्लिन को तो सभी जानते हैं क्योंकि बेसिकली जो हमारे कल्पना है दिमाग में कि जादूगर कैसा होता है तो वो मर्लिन जैसा होता है। तो मर्लिन इतना बड़ा जादूगर था जिसने नींव रखी है एक्चुअली में विजार्डिंग वर्ड की, तो वो मर्लिन था। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे डम्बलडोर की। अब डम्बलडोर को कब नहीं जानता, सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन थे। डम्बलडोर ने कई आविष्कार भी किए विजार्डिंग वर्ल्ड में और डम्बलडोर ने कई विजार्डिंग बैटल लड़ी वोल्डेमॉर्ट के साथ, ग्रिंडलवाल्ड के साथ। बड़े बड़े जितने भी खतरनाक जादूगर हुए हैं उनके साथ डम्बलडोर की लड़ाई हुई और डम्बलडोर को कौन नहीं जानता। और डम्बलडोर ने ही हैरी पॉटर को बचा के रखा ताकि वो एक दिन वोल्डेमॉर्ट का विनाश कर सके। और डम्बलडोर की पास बहुत पावर थी, बहुत बड़े बड़े पोस्ट जो थी मिनिस्ट्री की, वहाँ पे भी जो लोग होते थे वो डम्बलडोर से आके सलाह लेते थे। और फर्स्ट क्लास मर्लिन पास थे और डम्बलडोर ड्रैगन के खून से होने वाले बेनिफिट्स का आविष्कार किया, कई दवाइयाँ निकाली मैजिक वर्ल्ड में। और इसके अलावा डम्बलडोर ने कई बीमारियों के इलाज भी निकाले, किसी कई तरीके के पोशंस। और डम्बलडोर की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10 साल की उम्र में वो जो थे क्विडिच में भी सिलेक्ट हुए थे। और हैरी पॉटर से पहले अगर किसी ने ये काम किया था तो डम्बलडोर ने किया था। तो डम्बलडोर और के बाद अब चौथे नंबर पे हम बात करते हैं ग्रिंडलवाल्ड की। ग्रिंडलवाल्ड तो बहुत ही बड़ा जादूगर था, इवन उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है, आपने देखा। और ग्रिंडलवाल्ड जो था बेसिकली वो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो मगल वर्ल्ड पे अधिकार जमाना चाहता था और वो ये नहीं चाहता था कि मगलू हम पे डोमिनेट करें। ग्रिंडलवाल्ड का फंडा ये था कि भी ये मगल वर्ल्ड की वजह से हमें छुप छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि एक बार मगल्स और जादूगरों में बैटल हुई थी तो मगल्स हावी हुए थे तो जादूगरों को छुप के रहना पड़ा था। अब आप सोच रहे हो कि जादूगर जब इतने शक्तिशाली होते हैं तो मगल्स कैसे हावी हो गए। मगल्स देखो, जादूगर शक्तिशाली तो होते हैं, मगल्स के पास बहुत बड़े बड़े वेपन्स भी तो होते हैं, तो उनसे उस मामले में नहीं जीतते। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो मगल्स के पास है, तो इसलिए मगल उस मामले में ज़्यादा शक्तिशाली है। वैसे तो वो कुछ भी नहीं है जादू एक विजार्ड के आगे। तो ग्रिंडलवाल्ड का फंडा यही था। ग्रिंडलवाल्ड और डम्बलडोर ने एक टाइम पे, जवानी के टाइम पे, इन्होंने मिल के जो थे डेथली हैलोस को खोजने की एक प्रण लिया था कि हम आविष्कार करेंगे डेथली हैलोस का। और बाद में ग्रिंडलवाल्ड के कारण शायद एरियाना की जो थी वो मारी गई थी, तो इस कारण जो था ग्रिंडलवाल्ड और डम्बलडोर का जो दोस्ती थी वो टूट गई थी। और उसके बाद 5वें नंबर पे हम बात करते हैं कैडमस पेवरल की। कैडमस पेवरल अपने 3 भाई जो थे
उनकी कहानी सुनी होगी डेथली हैलोज़ की। तो वो डेथली हैलोज़ में जो 3 भाई थे उसमें पेवरल ब्रदर थे, उनके अंदर एक कैडमस पेवरल थे। कैडमस पेवरल को रिस्ट्रक्शन स्टोन मिला था मौत से, तो डेथली हैलो की कहानी में हमने सुना। पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो मिला नहीं था, उसने रिस्ट्रक्शन स्टोन का आविष्कार किया था। तो बहुत महान जादूगर थे वो भी। कैडमस पेवरल बहुत शक्तिशाली थे, और इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपनी मरी हुई बीवी को वापस बुला लिया था। हालांकि जब कोई मृत्यु लोक से वापस आता है तो वो बिल्कुल वैसा नहीं रहता, वो बिल्कुल अलग टाइप का हो जाता है, और क्योंकि वो दूसरे लोक का हो चुका है। तो कैडमस पेवरल जो थे वो भी मारे गए थे। पेवरल ब्रदर सारे ही मारे गए थे, आपको पता ही है, तो एक एक करके। तो बहुत शक्तिशाली थे हालांकि कैडमस पेवरल। और उसके बाद बात करते हैं एनीटॉक पेवरल की। एनीटॉक पेवरल वो था जिसने एल्डर बैंड का आविष्कार किया था। तो अब यहीं से आप सोच लो कि जिसने एल्डर बैंड बनाई हो वो कितना ताकतवर होगा। हालांकि मौत के तोहफे की कहानी में आपने सुना कि मौत ने एनीटॉक को दी है एल्डर बैंड। अब इसमें क्या सच्चाई है तो पता नहीं, पर फिर भी एनीटॉक पेवरल ने वो काफ़ी समय तक अपनी धाक जमाए रखी। वो बस घमंड में मारा गया कि उसने एक बार बार में पी रहा था तो उसने ये बोल दिया कि भाई मेरे को ये मौत ने खुद दी है एल्डर बैंड। तो रात को ही उसको लूट लिया गया और मार दिया गया, और एल्डर बैंड लूट ली जब वो सो रहा था। तो इस तरह से वो मारा गया। नहीं तो वो इतना शक्तिशाली था कि इवन डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ड जैसे, वोल्डेमॉर्ट जैसे जादूगर भी एनीटॉक से नहीं लड़ सकते थे। ये माना जाता है कि एनीटॉक इतना शक्तिशाली वो था जादूगर कि उससे ड्वेल में कोई नहीं लड़ सकता था। इवन स्नेप जैसे लोग भी नहीं लड़ सकते थे उससे ड्वेल में। तो इग्नोटिस पेवरल है। इग्नोटिस पेवरल वो था जिसके पास इनविजिबिलिटी क्लॉक था। और हाँ, इग्नोटिस पेवरल बहुत इंटेलिजेंट था, काफ़ी लंबे समय तक छकाए रखा मौत को भी इसने। तो मौत से सबसे लंबे समय तक जो बचा वो इग्नोटिस पेवरल ही था। अंत में वो ज़िंदगी से थोड़ा दुखी हो गया, जी के थक गया, तो अपने बेटे को उसने इनविजिबल क्लॉक दिया, और उसके बाद वो उसने मौत को गले लगा लिया इग्नोटिस पेवरल। लेकिन बहुत शक्तिशाली जादूगर था कोई, जबकि पेवरल ब्रदर्स दोनों मारे गए थे, बट ये बच गया था फिर भी। तो ये इससे मुकाबला आप देख लो कि कितना शक्तिशाली था। फिर हम बात करते हैं 8वें नंबर पे सैलाज़र स्लिदरिन की। अब सैलाज़र स्लिदरिन, नागेश नागशक्ति को कौन नहीं जानता। नागेश नागशक्ति बहुत बड़े जादूगर थे, और उनके नाम पे स्लिदरिन हाउस है। स्लिदरिन में बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े काम उन्होंने किए मिलके। जब ये चारों जादूगर थे हॉगवर्ट के, स्लिदरिन भी उनमें थे, एक थे, तो इन सब ने मिलके बहुत बड़े बड़े काम किए। हालांकि स्लिदरिन ने अपना एक स्पेशल रूम बना लिया था जिसे हम चैम्बर ऑफ सीक्रेट के नाम से जानते हैं। तो चैम्बर ऑफ सीक्रेट बेसिकली क्या था, उस स्लिदरिन का ही बनाया हुआ कमरा था। उसमें बेसिलिक को छुपा के उसने रखा हुआ था, और उसको पता था कि ये रहेगा तो मेरा कोई आने वाला जो वंशज होगा, जैसे वोल्डेमॉर्ट टॉम रिडल उसका वंशज ही था, तो उसने आके उसको आज़ाद किया था बेसिलिक को। तो नागेश नागशक्ति जो है वो बहुत बड़ा, मतलब सैलाज़र स्लिदरिन जादूगर था। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेना रेवनक्लॉ, चंद्रिका चीलघाट। तो रेवेना रेवनक्लॉ जो थी वो बहुत बड़ी जादूगर थी। चंद्रिका चीलघाट जो है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो एक चंद्रिका याद आ गया, बिग बॉस में भी आई हुई है। तो होपफुली आप देख रहे होगे बिग बॉस भी, तो उसमें चंद्रिका का खूब नाम है, वड़ा पाव गर्ल के नाम से जानी जाती है वो। तो हाँ, फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं चंद्रिका चीलघाट की। तो चंद्रिका चीलघाट बहुत बड़ी जादूगर थी, रेवेना रेवनक्लॉ, और बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत शार्प माइंड थी। और जितनी भी हॉगवर्ट के लिए जगहें सेलेक्ट हुई है ना, वो सारी चंद्रिका चीलघाट ने सेलेक्ट करी थी कि यहाँ पे हॉगवर्ट बनेगा, इस किले के अंदर स्कूल बनेगा, यहाँ पे काली झील होगी, वहाँ पे ये होगा वो होगा। तो सिलेक्शन जो था सारी चीज़ों का, उसमें हॉगवर्ट में क्या क्या होगा, कितने हाउस होंगे, इन सब चीज़ों का सिलेक्शन रेवेना रेवनक्लॉ ने किया था। और बहुत इंटेलिजेंट थी और इतनी शार्प ब्रेन थी कि सारे इसकी ब्रेन की, मतलब मानते थे कि सबसे ज़्यादा ब्रेन वाली जो जादूगरनी हुई है आज तक वो रेवेना रेवनक्लॉ हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं गॉदरिक ग्रिफिंडोर, जिसे हम गौरव गरुड़ द्वार भी बोलते हैं। तो गौरव गरुड़ द्वार तो आपको पता ही है, बहुत बड़े जादूगर थे। उन्होंने एक ऐसी तलवार बनाई थी, और उस तलवार को कोई हॉर्क्रक्स भी नहीं बना सका, क्योंकि वो तलवार जो थी वो सारी शक्ति चूस लेती थी। और वो तलवार की खासियत ये थी कि वो प्रेजेंट उसी के आगे होती थी जो सच्चा गरुड़ द्वार का वो होता था, स्टूडेंट होता था, जो शिक्षक। तो सच्चे गरुड़ द्वार के शिक्षक स्टूडेंट के पास ही वो आती थी।
जो ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड थी। तो इतना बड़ा मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड जादू करना किसी नॉर्मल बंदे के बस की बात तो है नहीं है। और वैसे भी जब फाइट हुई थी तो स्लिदरिन के साथ ग्रिफिंडोर की फाइट हुई थी, तो ग्रिफिंडोर जीता था और स्लिदरिन को वहाँ से जाना पड़ा था। तो एक डुअल हुआ था इनमें कि कौन रहेगा यहाँ पे। तो स्लिदरिन को बेसिकली वहाँ छोड़ के जाना पड़ा था। तो ग्रिफिंडोर इतना ताकतवर था, स्लिदरिन को भी उसने हरा दिया। तो ये है हमारे 10 टॉप के जादूगर। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो? बहुत ही इंटरेस्टिंग जगत है ये हैरी पॉटर का, और मेरा चैनल जो है डेफिनेटली इसको आगे बढ़ा रहा है। आप देखिए जितने भी वीडियो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्वाइन करें आने वाले टाइम में। अभी तो खैर ये पूरी तरह से मोनेटाइज नहीं है, बट आपकी सपोर्ट रही तो हो भी जाएगा। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। ओके गाइस, टेक केयर।